हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग संख्या पद्धति से संबंधित कुछ प्रश्नों को बनाएंगे जो इस प्रकार से है। तो एक नंबर में देखिए, एक नंबर का जो प्रश्न है 7,0,2,5,4 से बनने वाली बड़ी संख्या क्या होगी। मतलब इन अंकों से हमें एक बड़ी संख्या बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखिए इन अंकों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इन अंकों में अगर हम बड़ी संख्या की बात करें तो सबसे बड़ी 7 है, तो हम 7 को लिखेंगे। उसके बाद 7 से जस्ट छोटी कौन सी संख्या है, तो हम जस्ट छोटी 5 है, 5 को लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद उससे जस्ट छोटी 4 है, उसके बाद 2, फिर 0। ठीक है, तो ये जो हमारा जो आया, ये इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या निकल गई। मतलब ये हमारा आंसर आ गया। दूसरा नंबर का प्रश्न है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का योग क्या है। मतलब हम बड़ी संख्या और छोटी संख्या कितने अंकों की, 4 अंकों की, जब इनका जोड़ करते हैं तो इसका मान क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करते हैं। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, तो हम 4 तो 9 लिख देंगे। ये हमारी सबसे 4 अंकों की बड़ी संख्या निकल गई। उसी तरह से अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करते हैं। तो सबसे छोटी संख्या कितने अंकों की, तो 4 अंकों की। ठीक है, तो हम 1 लिख करके 3 तो 0 लगा देंगे। ठीक है, जब हम 3 तो 0 लगा देंगे तो अब देखिए कि यहाँ टोटल जो अंक आया वो 4 अंक है। तो ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकल गई। अब हमें इनका योग निकालना है। योग मतलब क्या, जोड़। ठीक है, अब हम इन्हें जोड़ देंगे। ठीक है, जब हम इसे जोड़ेंगे तो इधर 9 9 9 9 में 1 को जोड़ेंगे तो 10। ये हमारा आंसर निकल गया। तीसरा नंबर में 7,635 में 6 का स्थानीय मान क्या है। हमें 6 का स्थानीय मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ 7,635 में यहाँ 6 है, 6 लिख देंगे। अब 6 की इधर में देखेंगे, 6 की इधर में कितनी संख्याएं। 6 का हम इधर देखें, दाईं ओर देखें तो यहाँ पर 2 संख्याएं। हम यहाँ 2 तो 0 लगा देंगे। ये हमारा आंसर आ गया। अगला प्रश्न है 1,50,342 में 5 और 3 के स्थानीय मान का अंतर क्या है। मतलब हमें 5 और 3 का जो स्थानीय मान है इनका अंतर निकालना है, मतलब डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 5 का स्थानीय मान को निकालेंगे। तो 5 का स्थानीय मान, स्थानीय जो मान है यह स्थान के साथ बदलते रहती है संख्या में। तो देखिए यहाँ पर 5, हम 5 का 5 उतारेंगे। अब देखिए 5 के दाहिनी ओर में कितनी संख्या है, तो 5 के दाहिनी ओर में यहाँ 4 संख्याएं, 1 2 3 4। मतलब 5 के दाहिनी ओर हम 4 तो 0 लगा देंगे। ये हमारा स्थानीय मान निकल गया। अब उसी तरह से 3 का स्थानीय मान निकालते हैं। तो 3 का स्थानीय मान, ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे 3 कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ 3 है, 3 का 3 उतारेंगे। अब 3 के दाहिनी ओर में 2 संख्याएं, तो हम 2 तो 0 लगा देंगे। ठीक है, अब इन दोनों के स्थानीय मान का हमें अंतर निकालना है, मतलब घटाव निकालना है, तो हम घटा देंगे। ठीक है, और इधर कुछ इस तरह से। ठीक है, 0 का 0 ही होगा, इधर 0 है। अब देखिए 0 से 3 नहीं घटेगी। ठीक है, तो इससे एक दाही लेंगे, 10 10 में 3 को घटाएंगे तो ये 7 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इससे एक दाही लेंगे तो ये 10 बनी, हम तो इसमें से एक ले चुके हैं तो 9, तो यहाँ हम 9 उतारेंगे। इसमें हम इससे एक ले चुके हैं तो 5 में 1 घटा देंगे, 4। ये हमारा आंसर आ गया। 5वां नंबर का प्रश्न है कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है। ठीक है, तो हमें 5 अंकों की टोटल जो संख्या है हमें उनको निकालना है। तो सबसे पहले हम 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करते हैं। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या जो होगी, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, तो हम 5 तो 9 लिख देंगे। ठीक है, और 5 अंकों की अगर सबसे छोटी संख्या निकालते हैं, छोटी संख्या, ठीक है, तो 1 लिख करके 4 तो 0 लगा देंगे। ठीक है, अब हमें इसमें से इसको घटा देना है। ठीक है, तो यहाँ हम अंतर करेंगे,
यहाँ पर हम घटा देंगे इसे, 9 9 9, फिर यहाँ 9 9 में 1 को घटाते हैं तो 8 हो जाएगी। ये हमारा अंतर निकला। अब हम इसमें से 1 को जोड़ देंगे, जो वैल्यू आया इसमें से 1 को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो 9 1 10, फिर यहाँ 9 1 10 हो जाएगी, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0 और 8 1 9, मतलब 5 अंकों की जो कुल जो संख्या है इतनी है। ये हमारा आंसर निकल गया। 6ठा नंबर का प्रश्न है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का इकाई अंक क्या है, ठीक है। तो हम सबसे पहले 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालते हैं। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो हम यहाँ 1 लिख करके 2 तो 0 लगा देंगे। ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकल गई। अब इसमें से इकाई अंक, तो इकाई अंक जो होगी ये इधर वाली होगी, इकाई दहाई सैकड़ा होती है, तो ये हमारा इकाई अंक, तो इकाई अंक कितना है, तो 0 है। ये हमारा आंसर है।